भारतीय जनता पार्टी विधानसभा उपचुनाव 2024 में सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 1 सीट हमने अपने एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को दी है। आज कानपुर में सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव में आज कार्यकर्ताओं की बैठक में हम लोग सारे विषयों की चर्चा की है संगठन की दृष्टि से, जो हमें 20 तारीख तक जो काम हम लोगों को करने हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारा कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हम अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर ही, चाहे चुनाव हो चाहे हमारे कार्यक्रम और अभियान हो, हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही इन विषयों पर काम करते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा एक कार्यकर्ता हमारी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो हम लोगों ने काम किए हैं, उन कामों को लेकर हम लोग जनता के बीच में हैं और मुझे विश्वास है कि हम लोग सब मिलकर घर घर जाएंगे और उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को मिलेगा। और सीसामऊ चुनाव में लगातार अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम सामने आ रहा है। भाजपा क्या सिर्फ अपराध के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है? निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जो काम किए, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को हम लोग परिलक्षित हमारे व्यवहार में होता है। आज अपराध उत्तर प्रदेश में बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है और अपराधियों और अपराध के प्रति सरकार का जो कठोर व्यवहार है वो हमारे व्यवहार में भी दिखाई देता है। मुस्लिम बड़ी संख्या में सीसामऊ सीट पर है, लेकिन भाजपा पूरी तरीके से आक्रामक है, कह रही है कटोगे तो बटोगे। तो लगता है कि मुस्लिम वोटर ऐसे बयानों से भाजपा को वोट करेगा? हमारी पार्टी, हम सब लोग हमेशा सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं। हमारी पार्टी का संकल्प है सबको साथ लेकर चलने का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। और ये विपक्ष के लोग समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटते रहे और देश को कमजोर करने का जो षड्यंत्र है इसके पीछे, ये देश के इस कमजोरी षड्यंत्र को प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है। इनके एजेंडे को उसे पूरा नहीं होने देगा। वैसे पिछले काफी समय से सीसामऊ में भाजपा नहीं है और वही जीत रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी काफी जोश में कह रहे थे जीते, आप सब भी कह रहे हैं, तो क्या गणित है, जरा वो गणित बताइए। निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा, हम लोग, हमारा कोई गणित नहीं, हम पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपना, हम सरकार में है तो हमने सरकार में जो पिछले 7 वर्षों में काम किया उसका पूरा लेखा जोखा लेकर, रिपोर्ट लेकर हम जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड लें। और जो काम हमारी सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सरकार की जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं, हमारे जो अंत्योदय का एजेंडा है, वो हमने बगैर किसी भेदभाव के उसे पूरा करने का काम किया। पुरानी सरकारों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो शासक बल के लोग हैं, शासक समूह। हमने बगैर किसी भेदभाव के काम किया और उसी उपलब्धि के साथ, उसी रिपोर्ट कार्ड के साथ हम जनता के बीच में। भैया, जो मुस्लिम मतदाता है वो आपके पक्ष में जो है मतदान करे, इसके लिए कोई खास रणनीति है क्या? कल आपके एक विधायक ने योगी जी के जनसभा में मंच से कहा कि हर आतंकवाद मुसलमान, इसको भी किस संदर्भ में देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हम देश की सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी है। हमारे देश में सर्वाधिक विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, मेयर हमारे हैं, जिला पंचायतों के अध्यक्ष हमारे हैं। मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सर्वाधिक अगर कोई सबसे शक्तिशाली दल है तो भारतीय जनता पार्टी। और हमें सबके वोट मिले हैं, सबका समर्थन और सबका इसलिए भाजपा को मिल रहा है। और हमारा जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर,
भाषा के आधार पर बांटने का काम और देश को कमजोर करने का काम हमें हमेशा विपक्षी दलों ने किया है। हम लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं और सामाजिक सद्भाव की। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस प्रशासन लड़ रहा है। तरसनपुरवा में एक व्यापारी को विधायक को रास्ता बनाया, इतना महंगा पड़ा कि पुलिस ने उसको थाने और जेल का रास्ता दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर और अपनी सरकार के, अपने संगठन के कामकाज के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। पूर्व में जो हमेशा पुरानी सरकारों ने जिस प्रकार के अनुभव इनके रहे हैं, ये अनुभव के आधार पर इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग चुनाव में अपनी पराजय सुनिश्चित मान करके इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे। अब आप कहें, अब संवैधानिक संस्थाओं पर दोषारोपण करेंगे, पुलिस प्रशासन को दोषारोपण करेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में करेंगे। ये इनका एक स्वभाव है कि जब जीतेंगे तो इसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे, हारेंगे तो इन सब विषयों की चर्चा करेंगे। सर 4 माह जैसा भी आपको बताया, 7 साल का लेखा जोखा लेकर जनता कितनी जा रही शीशा होगी, अभी 6 माह को लोग लोग अपने कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं और हम लोग चुनाव तक 20 तारीख तक जो जो काम कर रहे हैं हमने उसकी पूरी रूपरेखा बना ली है। और मुझे विश्वास है कि हम लोग घर घर जाएंगे और लोगों से आग्रह करके अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा लेकर जाएंगे और निश्चित रूप से इस सीट को बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। आज संकल्प पत्र महाराष्ट्र में अमित शाह जी ने जारी किया। जिस तरह से अमित शाह जी ने युवाओं को रोजगार देने की भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारा जो एजेंडा है, हमारे जो संकल्प है, उस संकल्प को हम लोग पूरा करते हैं। अलग राज्य का चुनाव है, उसकी परिस्थिति अलग है, लेकिन जो हमारी पार्टी कहेगी, जो हमारे संकल्प हैं, जो हम कमिटमेंट करेंगे, हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के उसे पूरा करेगी। विपक्ष की जिस प्रकार की गारंटी है, लोगों को गुमराह करके लोग वोट लेने का काम करते हैं। आपने देखा आज हिमाचल की क्या स्थिति है, आज तेलंगाना की क्या स्थिति है, आज कर्नाटक की क्या स्थिति है। ये लोग केवल लोगों को गुमराह करना और किस प्रकार से राहुल गांधी ने खटाखट करने की बात कही थी।